संविधान में बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसमें हिंदू धर्म के पंडितों का कोई कहते हैं कि भगवान बुद्ध तो विष्णु के 9 अवतार बाबा हैं। साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि हिंदुओं की ऐसी धारणा बन रही है, वो बौद्ध विहार है, जो बोध गया का मंदिर है, बौद्धों के लिए एक अपमानजनक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। मैं धीरेन्द्र कुमार, इस वक्त राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं और हमारे साथ में जो शख्सियत हैं आपको बता दें, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं पूर्व सेल टैक्स कमिश्नर, बौद्ध विद्वान, अधिवक्ता, आदरणीय सत्यनारायण साहब, संस्थापक भारतीय बौद्ध महाविहार सारनाथ। तो सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद धीरेन्द्र कुमार जी। मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ। मैं सेल टैक्स में कमिश्नर था, फिर ट्रिब्यूनल का मेंबर था 10.5 साल। उसके बाद में SC/ST कमीशन का मेंबर था 3 साल। फिर उसके बाद में मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ 15 साल। मैं बाबा साहब के वचनों को अपना आदर्श मानता हूँ और उसी के अनुरूप मैंने काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम सपना भारत को बौद्धमय बनाना था। इसी श्रृंखला में मैंने सारनाथ में भारतीय बौद्ध महाविहार की स्थापना किया। सन 1980 में मैंने 1 एकड़ जमीन सारनाथ के परिसर में खरीदा था, जो चौखंडी स्तूप के बगल में आज वो प्राइम लोकेशन पर है। और भारत का वहाँ पर कोई बौद्ध विहार नहीं था। ये भी मैंने थाई बुद्ध विहार के हेड बनते शासन रश्मि की प्रेरणा से लिया था, 1 एकड़ जमीन। उसके बाद में धीरे धीरे करके मैंने 22 कमरे, 3 बड़े हॉल अपने समाज के उत्थान के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनवाया। और अभी भी हमारा काम चालू है। हो सकता है कि ये पूर्णिमा आ रही है, जो पूर्णिमा के बुद्ध पूर्णिमा तक कंप्लीट हो जाए। तो ये भी प्रेरणा थी कि थाई बुद्ध विहार के जो हेड थे, उन्होंने प्रश्न किया हमारे से। मैं बनारस में पोस्टिंग थी, तो उन्होंने किया कि भगवान बुद्ध को पूरा संसार पूजता है, कम से कम 1/3 जनसंख्या बौद्धों की है। तो भारत के भगवान बुद्ध जो थे, वो सारनाथ में पहला उपदेश दिए। वो उस दशा में यहाँ पर बौद्ध विहार करीब करीब 20 देशों के बुद्ध विहार बने हुए हैं, लेकिन भारत का कोई बुद्ध विहार नहीं था। ये भारत के लिए एक बड़ी सोचनीय दशा थी। इस चीज को सोच करके पूज्य भंते ने कहा कि क्या भारत के बौद्धों का ये दायित्व नहीं बनता है कि यहाँ उनका अपना बुद्ध विहार हो। इसी उद्देश्य को, इसी प्रेरणा से हमने कोशिश किया। फिर हमने एक बुद्ध विहार की जमीन आगरा में लिया। आगरा वाला भी इस समय काम चालू है। तकरोही बुद्ध विहार लखनऊ में भी काफी प्रयास के बाद में काफी सुधार हुआ है। तो भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, वो पूरे संसार में सबसे अच्छा माना जाता है। और भगवान न होते हुए भी भगवान उनको मान लिया गया है, और भगवान बुद्ध के नाम से सिद्धार्थ गौतम जो थे, उनका नाम भगवान बुद्ध हो गया। हम ये कोशिश में हैं
कि बाबा साहब का जो सपना था कि जब 14 अक्टूबर 1956, आज से कितने साल बीत गए, उस समय उन्होंने ये सपना देखा था कि भारत को बौद्ध में बनाना है। तो उनके सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब की जितना साहित्य है और जितना जो सरकारी काम है, राजनीति काम है, और जिससे भारत देश की नींव पड़ी है, वो भारत को इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो पूरे संसार के संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है, माना गया है, और इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है। बाबा साहब इंग्लैंड से बाराइट लॉ और इकोनॉमिक्स की डिग्री DSc लिया। बाबा साहब ने अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD लिया। मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल कैरियर में बाबा साहब के बराबर शिक्षा न तो कोई पढ़ा है और न शायद ही आगे कोई इतना बड़ा विद्वान बन पाएगा। जैसा कि भगवान बुद्ध के लिए सारिपुत्र ने कहा था कि भगवान बुद्ध जैसा ज्ञानी न तो हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा, ऐसा कहा था। वो भगवान बुद्ध को बाबा साहब ने अपना प्रथम गुरु माना, दूसरा गुरु कबीर को माना, तीसरा महात्मा ज्योतिबा फुले को माना। तो भारत के बौद्ध जो कि बाबा साहब की प्रेरणा से हुए हैं, अम्बेडकरवादियों का कर्तव्य बनता है कि वो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं और उसके लिए यथाशक्ति तन मन धन से इस कार्य को करने में लग जाए। सर, इसी के साथ में हमारा एक सवाल है। बौद्ध गया भगवान बुद्ध की तपोभूमि ज्ञानस्थली, वर्षों से करीब 134 साल भगवान बुद्ध की तपोभूमि ज्ञानस्थली की जो लड़ाई है वो हिंदू बनाम बौद्ध की चलती आ रही है। लेकिन आज भी जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों के हाथ में पूर्ण रूप से नहीं है, जिसको लेकर के करीब 2.5 महीने आंदोलन को बीत गया है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 2 मुहान बौद्ध गया में चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट से और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य, ऐसा बयान जो आया हो जो बौद्धों के हित में हो। तो सर, इसको लेकर के आपका क्या मत है, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही विचार है कि संविधान में बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। तो बौद्धों का भी ये अधिकार है कि बौद्ध विहारों का संरक्षण, रख रखाव और उसका जो क्रियाकलाप है वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। ये जो कमेटी बनी है 1949 में बना था, जिसमें 4 हिंदू, 4 बौद्ध और DM जो हैं औपचारिक रूप से उसके सेक्रेटरी या कार्यकर्ता रहेंगे। ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बौद्धों के धर्म का जो उनका अधिकार है उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये पूरे संसार के बौद्धों ने ये मन बनाया है, इसका समर्थन दिया है कि वहाँ पर बौद्धों का अधिकार होना चाहिए और इसमें हिंदू धर्म के पंडितों का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, सवाल ये है कि वहां पर जो पंडे पुजारी हैं, तो वो पंडे पुजारी तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध तो विष्णु के 9 अवतार हैं, तो इसलिए गौतम बुद्ध हमारे हैं और इस महाबोधि महाविहार में हमारा भी हक है।
हाँ, ये हो सकता है, लेकिन पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि हिंदुओं की ऐसी धारणा बन रही है कि भगवान बुद्ध विष्णु नवा अवतार थे, लेकिन ये सरासर शरारत है और बौद्धों के लिए एक अपमानजनक है कि उनको बौद्ध होते हुए भी उनको हिंदू कहा जाए। ये अपमानजनक है, एक तरह से ये गाली है, तो ये उचित नहीं है कि किसी को। लेकिन भगवान बुद्ध ये कहते थे कि अगर कोई गाली देता है तो आप उसको स्वीकार नहीं करते, तो ये उसी के पास रह जाती है जो उसको कहता है। तो ये जो कि बौद्धों का जीवन बहुत शांतिमय जीवन होता है और वो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो सीमा पार नहीं गए अभी तक। नहीं तो 2.5 महीना के लगभग ये आंदोलन चल रहा था, अब तक और आगे बढ़ना चाहिए था। और देश और विदेश में जितने बौद्ध हैं और जो भगवान बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं, वो उनका कर्तव्य बनता है कि इस पर केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार पर दबाव डाले और इसमें संशोधन करें। और वो बौद्ध विहार है, जो बोध गया का मंदिर है, वो बौद्धों को सुपुर्द करें। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, जो कि मौलिक अधिकार है। इसलिए हिंदुओं का उस कमेटी में बने रहना बौद्धों के मौलिक अधिकारों का हनन है, इसलिए उनका धार्मिक स्वतंत्रता में हनन हो रहा है। इसलिए हिंदू सदस्य हैं उनको हटाया जाए। तो हमारे साथ में प्रखंड विद्वान आदरणीय सत्य नारायण साहब थे, जिन्होंने बेबाकी से महाबोधि महाविहार को लेकर के जो बीटी एक्ट 1949 है उस पर अपनी बात रखी और ये बताया कि जो महाबोधि महाविहार है, जैसे सभी धर्मों के अपने अपने धर्म स्थल होते हैं, उनको उन्हीं धर्म के लोग जो है उनकी देखभाल करते हैं, ठीक वैसे ही जो बौद्धों का महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को दिया जाए, उसकी रख रखाव बौद्धों के हाथ में ही हो। आज की इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में और जरूर बताएं। और साथ ही साथ सर चलते चलते मेरा एक आखिरी संदेश, मेरा सवाल है हमारे चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों के लिए सर विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे? विशेष संदेश खास करके हमारे अम्बेडकरवादी और बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनका ये पुनीत कर्तव्य बनता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें तन मन धन से सहयोग करें और इस आंदोलन का समर्थन करें। तो ये हमारे साथ में थे सर, आपको बता दें, जानकर हर्ष होगा कि 85 ईयर के हो चुके हैं आदरणीय सत्यनारायण साहब, जो लगातार आज भी सपोर्ट कर रहे हैं बहुजन मूवमेंट को, अंबेडकरी मूवमेंट को, बुद्धिस्ट मूवमेंट को, और लगातार उनका यही एक ही मत है। अभी हाल ही में जो महाबोधि जो भारतीय बौद्ध महाविहार सारनाथ में बन रहा है और भी अच्छा उसका विकास हो रहा है, जिसको लेकर के सर बराबर कार्य कर रहे हैं। साथ ही मूवमेंट को लेकर के उनके अनेकों कार्य चल रहे हैं। आज की इस खास कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। चलते चलते आपसे कहना है कि आज की हमारी इस खास कॉन्फ्रेंस को लेकर के देश के कोने कोने तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। जो दर्शक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।